के बीच बड़ी मिलिट्री ड्रिल चल रही है। ऐसे में यूक्रेन पर हमले के संकेत साफ मिल रहे हैं। बेलारूस की जमीन, रूस की स्क्रिप्ट। पुतिन करेंगे जल्द मिसाइल हिट। यूक्रेन पर बरसेंगे तबाही के शोले। पूरी दुनिया इस बात की उम्मीद जगाए बैठी थी कि 24 फरवरी से जो युद्ध किया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, उसके शोले बर्फीले मौसम में शांत पड़ते नजर आएंगे। क्रिसमस के मौके पर आगे आकर खुद पुतिन अपनी तोपों को शांत करने का आदेश देंगे, लेकिन पुतिन के एक बयान ने युद्ध के मैदान में फिर से दहशत का बम फोड़ दिया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि मौका चाहे क्रिसमस का हो या फिर न्यू ईयर का, रूस के टैंक शांत नहीं होने जा रहे हैं। इन सब के बीच लगातार पुतिन की पलटन बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। एक ऐसी ही तस्वीर ने यूक्रेन को खौफ में डाल दिया। बेलारूस में मिलिट्री ट्रेनिंग में रूस की सेना जुटी हुई है। ये वही बेलारूस है जिसकी जमीन का सबसे पहला इस्तेमाल 24 फरवरी को रूस ने किया था, जब बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था और फिर तेज रफ्तार से यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। एक बार फिर उसी बेलारूस की जमीन पर ड्रिल चल रही है। बेलारूस से जो ड्रिल की तस्वीर सामने आई, उसमें गुनगुनाती धूप में बर्फ के बीचों बीच बड़े बड़े टैंक के साथ बेलारूस के सैनिक ड्रिल करते दिखे। इसमें किसी तरह के विस्फोट या बम फटने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन इस वीडियो के जरिए एक संदेश यूक्रेन को दे दिया गया है कि वो भूलकर भी क्रिसमस के जश्न में ना खो जाए। क्रिसमस को सबसे बड़े त्योहार के तौर पर पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस, यूक्रेन और आसपास के देशों में मनाया जाता है। तो उम्मीद थी कि शायद क्रिसमस तक युद्ध को रोका जाए, लेकिन पहले पुतिन ने युद्ध न रोकने का ऐलान किया। उसके बाद बेलारूस से ड्रिल की तस्वीर सामने आई है। जिन बेलारूस के सैनिकों को क्रिसमस की तैयारी करते दिखना चाहिए था, वो जंग के मैदान में लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो वहीं इसी बीच ऐलान किया गया है कि जल्द ही पुतिन बेलारूस के दौरे पर जाएंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पुतिन के बेलारूस के दौरे को लेकर यूक्रेन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि एक तरफ बेलारूस में लगातार ड्रिल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन का बेलारूस का दौरा यूक्रेन पर एक नए खतरे के मंडराने का संकेत दे रहा है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में दोनों ही देशों ने लगातार अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। वहीं रूस के मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है कि पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। फोन पर दोनों दिग्गज नेताओं की बातचीत हुई है। पीएम मोदी और पुतिन ने यह बातचीत तो यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बड़ा आरोप लगाया। दावा है कि रूस कीव पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जानकारी ये है कि रूस ने इसके लिए 2 लाख सैनिकों को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जिससे एक बार फिर से यूक्रेन पर संकट के बादल छा गए हैं। रूस का प्लान 2023। पुतिन का हिटमैन रिटर्न। यूक्रेन पर होगी बारूदी बारिश। चौबीस फरवरी की तारीख को न ज़ेलेंस्की कभी भूल सकते हैं,
न यूक्रेन की जनता, न पूरी दुनिया, जब एक के बाद एक हमले करते हुए पुतिन की पलटन कीव तक पहुंच रही थी। एक एक कर कई शहरों को खंडहर में तब्दील किया जा रहा था। कीव में भी दहशत का माहौल बन चुका था। और फिर वो वक्त भी आया जब रूस ने कीव में कई हमले किए थे। लेकिन फिर ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब रूस की सेना के पांव उखाड़ने शुरू किए। और एक वक्त ऐसा भी आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रूस की सेना को खेरसों खाली करके जाना पड़ा। लेकिन इस बार एक नए दावे ने यूक्रेन पर फिर से संकट के बादल मंडराने शुरू कर दिए हैं। दावे में साफ बताया गया है कि एक बार फिर पुतिन कीव पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये हमला पिछली बार की तरह आसमान से नहीं होने जा रहा है, बल्कि पुतिन की पलटन के खूंखार सिपाही कीव में तबाही की कहानी लिखेंगे। यूक्रेन की तरफ से दावा करते हुए कहा गया है कि रूस लगभग 2 लाख नए सैनिक तैयार कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि फिर से कीव पर हमले की तैयारी हो रही है। ये यूक्रेन पर बड़े सैन्य अभियान की तैयारी का एक हिस्सा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पुतिन की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो क्रिसमस के मौके पर भी अपनी तोपों को आराम नहीं देने वाले हैं। यानी युद्ध के मैदान में तबाही का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। बारूद की गंध और मौत की दहशत के बीच क्रिसमस का त्योहार यूक्रेन मनाएगा। ऐसे में कई और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन नए साल से पहले किसी बड़े प्लान को अंजाम दे सकते हैं। वहीं यूक्रेन की सेना प्रमुख का रूस की सेना की तैयारी को लेकर दिया गया बयान उसी प्लान के आखिरी अंजाम की तरफ इशारा कर रहा है। इसी बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो युद्ध के लिए अपनी तैयारी दिखाता नजर आया। इस वीडियो में किसी पहाड़ी इलाके के बीचों बीच रमजान कादिरोव दौड़ रहा है। उसके हाथ में ऑटोमेटिक गन नजर आ रही है, तो वहीं उसके पीछे कई गाड़ियां दौड़ रही हैं। इसी बीच रमजान कादिरोव रुकता है और फिर गाड़ियां उसके चक्कर काटने लगती हैं और वो ऑटोमेटिक गन से आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस वीडियो के आखिर में दिखता है कि वो बर्फ से लदी एक पहाड़ी की तरफ अपनी गन पॉइंट करके फायरिंग करने के लिए निशाना साधता नजर आया। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर से रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। यानी अगर आने वाले वक्त में नए साल से पहले अगर यूक्रेन का शक सही निकलता है तो न सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में हमला हो सकता है, जिससे एक बार फिर से युद्ध में पासा पलट सकता है, जिसे लेकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की परेशान है बल्कि अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। और रूस के एयरबेस पर हुए जोरदार हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन के शहरों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है और साथ ही कई दावा यह किया गया कि कीव और खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया है और इस हमले के बाद दोनों शहरों में बिजली संकट पैदा हो गया है। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे की चपेट में आ चुका है और बताया गया कि खेरसोन में हुए हमले में 2 लोगों की भी मौत हो गई है। पुतिन काफी गुस्से में है। पुतिन ने खाई नई कसम। कीव को कब्रगाह बना देंगे।
दिसंबर में यूक्रेन के कई शहर दोबारा जलने लगे। सर्दी की ठिठुरन में बारूद की तपिश महसूस होने लगी। चारों तरफ धमाके की आवाज नए साल के जश्न को डर और मातम में बदलना शुरू कर दिया। वजह है पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों को फिर से टारगेट पर लिया। राजधानी कीव हो या खेरसन, खार्किव हो या डोनेट्स्क, रूस की मिसाइलें इन शहरों पर आग उगलने लगी। दावा किया गया कि यूक्रेन के हमले के बाद कीव और खेरसन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। इन शहरों में बिजली का संकट पैदा हो गया। एक वक्त लग रहा था कि पुतिन की सेना जंग में पिछड़ रही है। उनके हथियारों के गोदाम खाली हो रहे हैं, क्योंकि कई मौकों पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया, लेकिन इसके जवाब में रूस खाली हाथ दिखा। लेकिन जिस तरह से अब दोबारा यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है पुतिन काफी गुस्से में है और उन्होंने कीव को बर्बाद करने की कसम खा ली। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। रूस के 3 ठिकानों को निशाना बनाया। ये वो ठिकाने थे जो रूस की फौज का हिस्सा था। 5 दिसंबर को रूस के 2 ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। पहला हमला रूस के रिजायन इलाके में एयरबेस पर हुआ। दूसरा हमला सरातफ इलाके में बने एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद 7 दिसंबर को रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। इन हमलों ने पुतिन को गुस्से में ला दिया, जिसके बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बड़े शहरों को टारगेट करना शुरू किया। रूस ने राजधानी कीव पर भी ड्रोन अटैक किया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले में यहां की इमारतों को भारी नुकसान हुआ। कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव, ज़पोरिज़िया और डोनेट्स्क को भी निशाना बनाया। बताया गया कि रूस ने इन शहरों पर मिसाइल से हमला किया। उधर रूस ने साफ कर दिया है कि क्रिसमस पर भी रूस के हमले नहीं रुकने वाले हैं। दावा किया गया कि क्रेमलिन को यूक्रेन की तरफ से किसी सीज़फायर की पेशकश नहीं की गई। यानी इस साल का जश्न मातम में बदलने की पूरी तैयारी है और आने वाले वक्त में तबाही की और तस्वीरें सामने आने वाली है। और दिल्ली में बिलावल भुट्टो के बयान के बाद लगातार बीजेपी का हल्ला बोलने की जो तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ। और ये प्रदर्शन पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दरअसल विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद ये पूरा हंगामा दिखाई दिया। इनकी हरकतें, इनके मंसूबे और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे। भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है और उनके पॉलिटिक्स को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल टिप्पणी करने का काम उन्होंने किया है। आज पूरे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान एक डिप्लोमैटिक अनटचेबल स्टेट हो चुका है। और वहीं बिलावल भुट्टो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बिलावल भुट्टो के बयान को असभ्य करार दिया। इसके साथ ही ये कहा गया कि ऐसी भाषा किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। और सूत्रों
के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरा करने के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारतीय फौजी पोस्टों पर विदाइन अटैक का प्लान बना रहे हैं। वहीं लश्कर ने इसके लिए अपने आतंकियों को एलओसी के सबसे नजदीक वाले गांव में भेजा है, जो पाकिस्तान की सीमा में है। विदाइन हमले से पहले राजौरी और पुंछ इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की भी साजिश रच रहे हैं। और अब खबर जो है उत्तर टेक्सास से है, जहां फाइटर जेट की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में प्लेन को उड़ा रहा पायलट सुरक्षित बच गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। एयरबेस पर लैंडिंग की कोशिश कर रहे फाइटर जेट थोड़ी ही देर में हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही इस फाइटर जेट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, इसका संतुलन बिगड़ गया। बताया गया कि लैंडिंग के दौरान इसका आगे का पहिया टूट गया था, जिसकी वजह से नोज के बल रनवे पर गिरा और फिर से कुछ दूर तक घसीटता हुआ चला गया। इस हादसे की वजह से रनवे के ऊपर कुछ देर तक धूल का गुबार छा गया और कुछ दूर जमीन पर चक्कर खाने के बाद ये फाइटर जेट रुक गया। इसी दौरान कुछ हरकत हुई और फिर पैराशूट की मदद से इस जेट में सवार पायलट बाहर निकल गया। पैराशूट की लैंडिंग हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर हुई और पायलट की जान बाल बाल बच गई। हादसे का शिकार हुआ ये फाइटर जेट F-35B है और ये अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख फाइटर जेट है। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस! हमारी सेना जो शौर्य दिखाएगी, उस शौर्य पर सब यकीन रखते हैं। इंडियन आर्मी रॉक कैसे कर रहे हो ये? इंडियन आर्मी रॉक्स, यस! इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने। जय हिंद! कमिश्नर ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मुलाकात की। कल जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से हुआ था मैच। दिल्ली के रोहिणी में महिला की गोली मारकर हत्या, बहू के भाइयों पर लगा आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के लिए लड़के के अपहरण का मामला। लड़के के बदले फिरौती में की कुत्ते की डिमांड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिल्म पठान के गाने पर मचे बवाल के बीच सामने आया शाहरुख खान का बयान। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कहा, सिनेमा की भूमिका से बेहतर होंगे हालात। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन का बयान का, भारत में नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठाए जा रहे हैं प्रश्न। आज वाराणसी में काशी तमिल समागम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में शामिल हुई वित्त मंत्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के अस्पताल के पास आतंकी हमला। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण में लगे मजदूरों ने पुल पर चढ़कर किया हंगामा। ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। बुलडोजर चलाकर कई अवैध मकानों को किया गया जमींदोज। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाय पीने के दौरान मामूली विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छात्र ने तैयार किया खास हेलमेट। पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल होगी स्टार्ट। डीएम और एआरटीओ ने छात्र की तारीफ की। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली की मौत पर जमकर हंगामा। क्लिनिक में तोड़फोड़ के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर से मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत। 2 लोग बुरी तरह झुलसे। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। हरिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के डेडौली गांव की यह घटना।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण हादसा, सिलेंडर में विस्फोट से गिरी मकान की छत, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ग्राम प्रधानों की बैठक में हुआ बवाल, हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को करवाया शांत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मकान में लगी भीषण आग, घर के गोदाम में भरा था केमिकल और तेजाब, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के धनबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी में लग गई आग, बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग बुझाने की कोशिश में एक रेलकर्मी भी हुआ घायल। नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता हुआ साफ, लंदन हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी के सुप्रीम कोर्ट जाने वाली अर्जी, नीरव को अब भारत लाना होगा आसान। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद मुंबई के गोराई बीच पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रेस का आयोजन किया गया, पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के सिवनी में 55 साल की महिला के हार्ट अटैक से मौत, शादी कार्यक्रम में नाचते हुए पड़ा दिल का दौरा। बढ़ती ठंड के बीच अयोध्या में रामलला के लिए खास इंतजाम, मंदिर में लगाए गए ब्लोअर और हीटर, भोग में भी गर्म चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन के मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, शादी के मंच पर दुल्हन को जबरदस्ती लड्डू खिलाना दूल्हे को भारी पड़ गया, नाराज दुल्हन ने जड़ा थप्पड़। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में लुढ़का पारा, 6.2 डिग्री सेल्सियस किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान दर्ज। राजस्थान के चूरू में 1.3 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में एक्शन, मुकदमा नहीं लिखने पर रबुपुर एसएचओ सस्पेंड किए गए, एसीपी ने जवाब तलब किया, बदमाशों की गिरफ्तारी के आदेश। अमेरिका के नॉर्थ टेक्सास में बड़ा हादसा, मिलिट्री बेस पर लैंडिंग के दौरान फाइटर जेट क्रैश, बाल बाल बची पायलट की जान। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान का कहर, एक लड़के और उसकी मां की मौत, मौसम विभाग ने दक्षिणी इलाके के लिए जारी किया अलर्ट। मलेशिया में जमीन खिसकने से 16 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता, 60 लोगों को मलबे से निकाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नया वीडियो सामने आया है, यूक्रेन की ओर से रूस के ठिकानों पर हमले का वीडियो ये कहा जा रहा है, इसी के जरिए दावा किया जा रहा है, लुहांस्क का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूक्रेन के सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग, विस्तार करेगा अमेरिका, पेंटागन के अधिकारियों ने यह बताया कि वो सर्दियों का इस्तेमाल सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो, बर्फीले मैदान में टैंक के साथ युद्धाभ्यास करते दिखाई दिए बेलारूस के सैनिक। और क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। और अब चलिए आगे आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। छपरा शराबकांड को लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक निकाला पैदल मार्च, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। छपरा शराबकांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब के मुद्दे पर एक बार फिर से भड़के नीतीश कुमार का, शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छपरा शराबकांड में मृतकों के घर वालों से मिले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, सांसद के सामने फूट फूट कर रोया परिवार, रूडी ने दिया इंसाफ का भरोसा। जहरीली शराब पीने से बिहार में अब तक 54 लोगों की मौत, एसआईटी को दे दी गई है जांच की जिम्मेदारी, मामले में कई लोग हुए गिरफ्तार। छपरा शराबकांड के बाद एक्शन में बिहार पुलिस, राज्य के सभी थानों में जब्त शराब की होगी जांच। मशरक थाने से स्प्रिट चोरी के आरोप के बाद यह निर्देश दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त, ट्रक में तहखाना बनाकर समस्तीपुर ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस और आबकारी विभाग ने ट्रक को पकड़ा। बिहार के सिवान जिले में 4 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, जांच जारी। तवांग में एलएसी पर वायुसेना के युद्धाभ्यास का दूसरा दिन आज, रफाल और सुखोई समेत आधुनिक फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान।
तवांग झड़प पर पहली बार सेना ने दिया आधिकारिक बयान। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग अफसर ने कहा मामला सुलझा, अफवाहों पर ना दे ध्यान। तवांग मुद्दे पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान का देश की संसद में रक्षा मंत्री ने पहले ही दे दी है पूरी जानकारी। तवांग मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन और पाकिस्तान को घेरते दिखाई दिए। चीन पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। उधर पाकिस्तान को बताया दुनिया में आतंकवाद का केंद्र। भारत आज से नेपाल के साथ शुरू करेगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के बीच 29 दिसंबर तक चलेगी मिलिट्री ड्रिल। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 के शहीदों को याद किया। भारत ने किया परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल नाइट टेस्ट। बीजिंग से लेकर शंघाई और हांगकांग तक अग्नि 5 की जद में आने का दावा। मुंबई में विराट पुलिस कमिश्नर ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मुलाकात की। कल जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से हुआ था मैच। दिल्ली के रोहिणी में महिला की गोली मारकर हत्या, बहू के भाइयों पर लगा आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के लिए लड़के के अपहरण का मामला। लड़के के बदले फिरौती में की कुत्ते की डिमांड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिल्म पठान के गाने पर मचे बवाल के बीच सामने आया शाहरुख खान का बयान। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कहा सिनेमा की भूमिका से बेहतर होंगे हालात। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन का बयान। का भारत में नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठाए जा रहे हैं प्रश्न। आज वाराणसी में काशी तमिल समागम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में शामिल हुई वित्त मंत्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के अस्पताल के पास आतंकी हमला। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण में लगे मजदूरों ने पुल पर चढ़कर किया हंगामा। ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। बुलडोजर चलाकर कई अवैध मकानों को किया गया जमींदोज। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाय पीने के दौरान मामूली विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छात्र ने तैयार किया खास हेलमेट। पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल होगी स्टार्ट। डीएम और एआरटीओ ने छात्र की तारीफ की। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली की मौत पर जमकर हंगामा। क्लिनिक में तोड़फोड़ के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर से मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। और चीन से जारी तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर सच को छिपाने का आरोप लगाया है। वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था